हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना साथी विकास फोगाट आपके अपने YouTube चैनल सरव एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऊपर आपका स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि मैं अपने स्पोर्टिकल के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। तो आज हमारी जो है वो दूसरे नंबर की क्लास रहेगी और हमने कल क्या कहता है संविधान, और आज हम लोग करेंगे संविधान का ही क्या भाग करेंगे, क्या पार्लियामेंट हुई। क्या होता है पार्लियामेंट? संसद। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संसद बोलते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं भाई? अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो कितने सदन होते हैं आपके लिए? संसद के 2 सदन होते हैं भाई। कितने चैम्बर होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है दोस्तों लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। इसके मुख्य भाग कितने होते हैं? 3 होते हैं। संसद के चैम्बर सदन 2 होते हैं और मुख्य भाग 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा कौन सा होता है भाई? राष्ट्रपति होता है। कौन सा होता है? राष्ट्रपति, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट बोलते हैं भाई। देखो भाई, लोकसभा और राज्यसभा, क्या लोकसभा और राज्यसभा, ये नाम कब रखा गया था? संसद के इन सदन का नाम कब रखा गया था? 1954 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा क्या किया गया था? इनका नाम रखा गया था। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? हाउस ऑफ द पीपल। क्या हुआ करता था? हाउस ऑफ द पीपल, लोगों की सभा। और ये क्या हुआ करता था? ये इसको क्या बोलते थे हम भैया लोग? हाउस ऑफ द पीपल। और इसको क्या कहते थे हम लोग? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोकसभा का हाउस ऑफ द पीपल और राज्यसभा क्या बोलते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट भैया, राज्यसभा, राजाओं की सभा। ठीक है ना? तो आगे देखो भाई, 1954 के अंतर्गत इनका क्या रखा गया था? नाम रखा गया था। क्या रखा गया था दोनों का? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1954 में क्या रखा गया? राज्यसभा और लोकसभा, इनका नाम रखा गया था। इससे पहले क्या नाम हुआ करता था इनका? ये तो हुआ करता था हाउस ऑफ द पीपल, लोगों की सभा, और ये हुआ करता था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा। ठीक है ना? आगे देखो भाई, मैंने कहा था कि पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं, पार्लियामेंट संसद के जो सदस्य होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सांसद भाई। क्या बोलते हैं? तरह सांसद बोलते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो एमपी भाई, मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट। किसके? संसद के सदस्य क्या बोलते हैं? उनको सांसद कहा जाता है। ठीक है ना? लोकसभा, देखो भाई, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एमपी बोलते हैं। चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हो। ठीक है ना? तो इनके सदस्य को हम लोग क्या कहेंगे? सांसद या फिर एमपी कहेंगे। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भी, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विद द पीपल, हम लोग करते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? हम लोग करते हैं भाई। ठीक है ना? विद द पीपल करते हैं। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है भाई? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? देखो, लोकसभा का तो हमने कर लिया है, लोकसभा का चुनाव तो हम लोग करते हैं। ठीक है? लेकिन जो राज्यसभा के जो एमपी होते हैं, जो सांसद होते हैं, जो मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट होते हैं, उनका चुनाव कौन करता है भाई? इनका चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य द्वारा किया जाता है भाई। किसके द्वारा किया जाता है भैया? राज्य द्वारा किया जाता है भाई। ठीक है ना? राज्य द्वारा किया जाता है। राज्य में होते क्या है? राज्य में क्या होते हैं? MLA, मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? विधायक। इनके राज्य द्वारा, और राज्य में क्या होते हैं आपके लिए? विधायक भाई, जिनको मैं बोल सकता हूँ MLA, मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली भाई। यहां तक का मुद्दा क्लियर होगा भाई? यहां तक का मुद्दा क्लियर है भाई? देखो भाई, मैंने क्या कहा? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को बोलते हैं संसद भाई। संसद के जो सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य, संसद के सदस्य को क्या बोलते हैं हम लोग? सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सांसद बोलते हैं। या फिर हिंदी में मैं बात करूं, उसके मेंबर को क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट कहा जाता है। इसके 2 सदन होते हैं भाई। कितने चैम्बर होते हैं? 2 भी। कितने चैम्बर होते हैं? 2 भी। कौन कौन से हैं? लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा नाम कब दिया गया? 1954 में। कब दिया गया भैया? 1954 के अंतर्गत दिया गया। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, जो एमपी होते हैं, देखो भाई, सदस्य चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, दोनों के सदस्य को ही क्या कहेंगे हम लोग? एमपी कहेंगे। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव तो हम लोग करते हैं, उनका चुनाव तो हम लोग करते हैं। लेकिन राज्यों का
राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्य द्वारा किया जाता है। और राज्य में भी कौन करते हैं? विधायक या फिर एमएलए करते हैं भाई। यहां तक का मुद्दा क्लियर है भाई? क्लियर है? मैं इस चीज को रफ करना चाहूंगा भाई। इनके आर्टिकल्स हमने कल बताए दिए थे कि कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते भाई। देखो भाई, अब करेंगे क्या? लोकसभा पे। क्या करेंगे? लोकसभा पे। लोकसभा, ये नाम कब दिया गया? हमें पता है कि 1954 में इसका नाम क्या किया गया था? रखा गया था। किसका? लोकसभा का। पहले क्या हुआ करता था? हाउस ऑफ द पीपल हुआ करता था भाई। पहले क्या था भाई? पहले क्या था? जब भारत आजाद हुआ उस समय जब इलेक्शन हुए तो क्या 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 स्कीम रखी गई थी? किसके अंतर्गत चुनाव होंगे भाई? कैसे कैसे किस किस क्राइटेरिया के अंदर चुनाव होंगे? पहले ये कहा गया कि प्रत्येक 10 लाख के ऊपर, प्रत्येक 10 लाख के ऊपर क्या होगा? एक एमपी होगा भाई। प्रत्येक 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 10 लाख लोगों के ऊपर, 10 लाख है लोगों के ऊपर, 10 लाख लोगों के ऊपर क्या होगा? एक एमपी होगा भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। ठीक है ना? लेकिन क्या था? अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत, अलग अलग क्षेत्र के अंदर भी अलग अलग क्या होती है? जनसंख्या होती है। ठीक है ना? और अलग अलग क्षेत्रों में ही जनसंख्या का घनत्व क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कि मैं आपके सामने बताना चाहूं, जैसे यहाँ पे देखो भाई, हमने क्या लिया? इंडिया ले लिया। ठीक है ना? हमने क्या लिया? यहाँ पर इंडिया ले लिया। यहां पर 10 लाख लोग हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत हैं। ये वाला भाग जो इसमें 10 लाख है, ये वाला जो है इसमें 10 लाख है, ये 10 लाख, ये 10 लाख, और ये वाला 10 लाख, ये 10 लाख, और यहां तक प्रत्येक में क्या क्या भैया? प्रत्येक के अंतर्गत कितने हैं? 10-10 लाख लोग हैं। ये 10 लाख हो गया, ये 10 लाख, ये 10 लाख, ये यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पर 10 लाख हो गया भैया, यहाँ 10 लाख हो गया, यहाँ 10 लाख, और यहाँ पर भी क्या होगा? आपके लिए 10 लाख हो गया भाई। ठीक है ना? तो क्या होता है? इस प्रकार जनसंख्या निवास करते हैं अपने भारत में। जैसे कोई पहाड़ी इलाका है उसमें जाता है, जैसे इधर है, जैसे हिमाचल की मैं बात करूं, जैसे सिक्किम की मैं बात करूं, ठीक है ना? जैसे अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, यहाँ से आसाम की मैं बात, वहां पर जनसंख्या का घनत्व क्या है? कम है। अगर हम लोग मैदानी भागों में आ रहे हैं, जैसे अपना ये मान लो, जैसे यूपी है, जैसे दिल्ली है, जैसे बिहार हो गया, जैसे हरियाणा हो गया, जैसे पंजाब, ऐसे क्षेत्रों में क्या जनसंख्या जो वो ज्यादा निवास करती है भाई। इस क्षेत्र को भाई, ये जो क्षेत्र ना, ये जो 10 लाख वाला है, इस क्षेत्र को जो ये जो 10 लाख लोगों का एक क्षेत्र है, ध्यान से सुनना भाई, ये जो 10 लाख लोगों का एक क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं भाई। जो 10 लाख लोगों का जो क्षेत्र है, इसको हम लोग कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? निर्वाचन क्षेत्र। अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है भाई। कॉन्स्टिट्यूएंसी भाई, समझा गया? क्या था? लोकसभा 10 लाख लोगों के ऊपर क्या होगा? एक एमपी होगा। जैसे ये मैंने भारत का मैप लिया, अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत है क्या है? अलग अलग जनसंख्या। जैसे 10 लाख हो गए, 10 लाख हो गए, 10 लाख यहाँ, 10 लाख यहाँ, 10 लाख यहाँ, मैदानी भागों में जनसंख्या ज्यादा रहती है। तो अलग अलग क्षेत्रों, इस क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं भैया? निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अलग अलग लोग जो है अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। कहीं पर जनसंख्या घनत्व कम है तो कहीं पर क्या है? जनसंख्या का घनत्व जो वो ज्यादा है भाई। तो यहाँ पर जो 10 लाख वाला जो क्षेत्र है ना, 10 लाख वाला जो क्षेत्र है, जैसे मानो, जैसे ऊपर वाला ये माने मैंने, ये जो है ना, ये इस क्षेत्र का हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वाचन क्षेत्र या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया कहा जाता है भाई, जहां 10 लाख जनसंख्या निवास करती है। मैंने कहा ऐसे क्षेत्र का हम लोग क्या कहेंगे? जहां 10 लाख लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? निर्वाचन क्षेत्र या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है भाई। देखो भाई, अगर मैं यहां से बात करूं, ये तो क्या निर्वाचन क्षेत्र है।
सबसे कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है ना वो कहाँ निवास करती है, वही क्या होगा आपके लिए सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा। नोट लगा के ध्यान से लीजिए ना भैया, क्या बताएगा सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, सबसे छोटा भाई, सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र भाई, सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा आपके लिए, मैंने लिखा भैया क्या सदर बाजार भाई। कहां पर है, सदर बाजार दिल्ली के अंतर्गत है भाई। क्लियर होगा भैया, यहां तक का क्लियर है भाई, क्लियर है क्या। देखो भाई, अगर सबसे छोटे की बात हो रही है, अगर सबसे छोटे की बात हो रही है तो सदर बाजार। अगर मैं सबसे बड़ा कहूं, सबसे बड़ा भाई, तो सबसे बड़ा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा आपके लिए, लद्दाख है भाई। कौन सा है, लद्दाख है भाई। होगा भाई यहां तक का क्लियर। क्या बताया है कि लोकसभा भाई, इसका नाम कब रखा गया, 1954 में। ठीक है, अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो हम लोगों ने कल बताया था कि कैसी के अंतर्गत आता है, राज्यसभा 80 में, और जो राष्ट्रपति होता है वो 52 के अंतर्गत आता है। क्या बताएगा, 10 लाख लोगों पर क्या कहलाता है, एक एमपी बनाया जाता है। जैसे ये अलग अलग भाग के लिए मैंने क्या बना दिया, क्षेत्र बना दिए। जैसे एक जो क्षेत्र ना 10 लाख वाला, एक जो क्षेत्र है वाला, इसको हमने उठा लिया, तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, निर्वाचन क्षेत्र या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया इसको, कॉन्स्टिट्यूएंसी। ध्यान से देखो भाई, सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, सदर बाजार है, और सबसे बड़ा कौन सा आपके लिए, लद्दाख है भाई। कौन सा है, लद्दाख है। एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से भाई, एरिया के हिसाब से, ठीक है ना। अगर मैं पॉपुलेशन के हिसाब से बात करूं, अगर मैं पॉपुलेशन के हिसाब से बात करूं तो मैं यहां पर लिख रहा हूं भाई, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, कौन सा निर्वाचन क्षेत्र। मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, जनसंख्या के आधार। अब तक तो थे एरिया के आधार पर, और अब क्या है जी, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर भाई। मल्लिकार्जुगिरी भाई सबसे बड़ा क्या है, मल्लिकार्जुगिरी है, जो कहां पर आपके लिए, आंध्र प्रदेश में है भाई। क्या है, आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र कौन सा भाई, क्षेत्र, ठीक है ना। कौन सा भैया, मल्लिकार्जुगिरी है भाई, मल्लिकार्जुगिरी, जो कहां पर आपके लिए, एपी से मिलाना भाई, छोटे मैंने लिखा है आंध्र प्रदेश है। कहां पर आपका, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है भाई, ठीक है ना। जहां पॉपुलेशन लगभग कितनी है, 33 लाख के आसपास है भाई। कितनी है, 33 लाख के आसपास जनसंख्या निवास करती है भाई, ठीक है ना। क्या करती है आपके लिए, जनसंख्या जो हो कितनी निवास करती है आपके लिए, 33 लाख है जनसंख्या जो हो निवास करती है भाई। 1991 में क्या हुआ भाई, मैं इस चीज को रख पढ़ना चाहूंगा, क्लियर है भैया यहां तक का। आगे देखो भाई, अब पता लगा कि निर्वाचन क्षेत्र कौन सा आता है, 10 लाख लोगों के ऊपर एक एमपी चुना जाता है। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, जो 10 लाख लोग एक दायरे के अंदर रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निर्वाचन क्षेत्र या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है। सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है सदर बाजार, सबसे बड़ा है लद्दाख, लेकिन जनसंख्या के आधार पर कौन सा है, मल्लिकार्जुगिरी है, जो आंध्र प्रदेश के अंदर। लगभग कितनी थी इसकी जनसंख्या, 33 लाख के आसपास। आगे देखो भाई, देखो भाई, लगभग तो पहली बार भारत का, पहली बार क्या था भैया, भारत की जनसंख्या का डाटा आया था। क्या था, पहली बार भारत की जनसंख्या का डाटा कब आया था, 1951 में। किसका, जनसंख्या का डाटा आया था उस समय 1951 में। भारत की जनसंख्या भाई, क्या भारत की जनसंख्या
लगभग कितनी थी? 50 करोड़ थी भाई। कितनी थी? लगभग 50 करोड़ थी भाई। ठीक है ना। भारत की जनसंख्या कितनी थी उस समय? 50 करोड़ थी। ठीक है ना। तो उसके हिसाब से क्या हुआ? 500 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। 500 निर्वाचन क्षेत्र कितने बन गए? 50 करोड़ के हिसाब से 500 निर्वाचन क्षेत्र। या फिर मैं बात करूं तो यहां से क्या करते हैं हम लोग? 500 एमपी भी, 500 एमपी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 500 एमपी भी लिख सकते हैं। क्लियर होगा मुद्दा? 1991 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 50 करोड़ थी। लगभग 1991 के आसपास क्या था? भारत की जनसंख्या का आंकड़ा आया था उस समय 10 लाख के हिसाब से। कितने के हिसाब से भाई? 10 लाख के हिसाब से। 10 लाख के हिसाब से कितने निर्वाचन क्षेत्र है? 500 निर्वाचन क्षेत्र। या फिर मैं बोल सकता हूं क्या? 500 एमपी है भाई। जनसंख्या के हिसाब से देखो भाई, सबसे बड़ा तो जो था जनसंख्या के हिसाब से वो तो था आपके लिए क्या? मल्लिकार्जुगिरी। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा भाई जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जो निर्वाचन क्षेत्र है जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा? आपका लक्षद्वीप है भाई। कौन सा है वो आपके लिए? लक्षद्वीप है भाई। पहले तो ये बता भाई, यहां तक का मुद्दा क्लियर है या फिर नहीं है भाई? यहां तक का मुद्दा क्लियर है या फिर नहीं है भाई? सबसे बड़ा मल्लिकार्जुगिरी, सबसे छोटा लक्षद्वीप। किसमें? जनसंख्या के हिसाब से भाई। ठीक है ना। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है लक्षद्वीप और सबसे छोटा कौन सा आपके लिए? सदर बादारा भाई। कौन सा आपके लिए? सदर बादारा भाई। यहां तक का मुद्दा क्लियर है भाई? क्लियर है ना। अब देखो भाई, अगर 1951 में अपने पास आंकड़ा आया था, कब? 1951 में अगर अपने पास आंकड़ा आया था तो हर 10 साल बाद क्या होती है? जनगणना होती है भाई। क्या होती है? हर 10 साल बाद जनगणना होती है। कब हुई? 1961 में। ठीक है। फिर क्या हुई? 1971। और ऐसे करते करते क्या हो गया आपके लिए? 2001 आ गया। देखो भाई, देखो सबसे पहले क्या था? 1951 में अपने पास कितने एमपी हुआ करते? कितने निर्वाचन क्षेत्र है? 500 हुआ करते थे। निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहा हूं भाई, या फिर मैं एमपी की लिख देता हूं। एमपी से समझाना या फिर निर्वाचन क्षेत्र से भाई। यहां तक का क्लियर है। उसके बाद क्या हुए? 1961 में 519 कर दिए। और फिर लास्ट में जाकर के 1971 में कितने कर दिया हमने? 545 एमपी करते हुए। क्या हुआ? 1971 के समय भाई, ध्यान से सुनना भैया, 1971 के समय देश की प्रधानमंत्री कौन हुआ करती थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी देश की प्राइम मिनिस्टर। 1971 के समय, 1971 की बात कर रहा हूं भाई मैं। 1971 में देश की पीएम बोले तो प्रधानमंत्री कौन थे भैया? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उसने क्या किया भाई? उन्होंने क्या किया भैया? जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए क्या जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए हर जो संभव कोशिश थी वो क्या की? बड़े बड़े कदम उठाए और हर जो संभव कोशिश थी उन्होंने वो की भाई। ठीक है ना। उसी समय ही इंदिरा गांधी ने संविधान में क्या किया भैया? 42वां संशोधन भी किया। कौन सा अमेंडमेंट किया? 42वां संशोधन में। कब? 1971 में बदलाव कर दिया भाई संविधान के अंतर्गत। क्या बदलाव हुआ वो देखो भाई, ध्यान से देखो भाई। क्या बताएगा? इस अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि 25 वर्षों तक, कब? 25 वर्षों तक। ध्यान से सुना भाई। इस अमेंडमेंट में कहा गया 1971 में करे थे, लेकिन ये जो था 42वां संविधान संशोधन लास्ट तक जाते जाते कब? 1976 में हुआ। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर लघु संविधान भी बोला जाता है। भारत का क्या बोलते हैं? लघु संविधान भी बोलते हैं भाई। आगे देखो भाई,
क्या कहा गया कि ये जो संविधान था ना, संविधान का संशोधन हुआ, कौन सा भाई, ये जो संविधान का संशोधन हुआ 1976 में, कौन सा, 42 में। इसमें इंदिरा गांधी ने ये कहा क्या कि अगले 25 वर्षों तक भाई, क्या अगले 25 वर्षों तक भाई, अगले 25 वर्षों तक एमएलए की संख्या, मतलब एमपी की संख्या, सॉरी भाई, एमपी की संख्या कितनी रहेगी, 545 ही रहेगी, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर 1971 में हम लोग अगले 25 वर्ष जोड़ देते हैं, अगले 25 वर्ष जोड़ देते हैं तो लगभग कितने के आसपास पहुंच जाते हैं लोग, आपके 2000 के आसपास पहुंच जाते हैं। 81, 91, 98, नहीं तो जाएगा भाई, जो कहां तक थी भाई, हाँ ठीक है भाई, कहां तक थी, देखो क्या कहा कि अगले 25 वर्षों तक, 76 में जोड़ा भाई। 1971 में कितना किया गया, 545। 1976 में क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ भाई। इसमें यह कहा गया कि अगले 25 वर्षों तक, किसमें कहा गया, अगले 25 वर्षों तक भाई, अगले 25 वर्षों तक क्या नहीं किया जाएगा, कोई भी एमपी में बदलाव नहीं किया जाएगा। और जितने एमपी 545 हैं वही कहां तक रहेंगे, आपके 2001 तक रहेंगे भाई। यहां तक का मुद्दा क्लियर हो गया। क्या था कि 1991 में भारत की जनसंख्या 50 करोड़ थी भाई, ध्यान से सुनना भाई मेरी बातें। उस समय क्या हुआ, 10 लाख के ऊपर एक एमपी हुआ करता था, ठीक है। इसका मतलब 500 निर्वाचन क्षेत्र या फिर 500 क्या होगा आपके लिए, एमपी हो गए भाई, क्या हो गया, 500 एमपी हो गए। लेकिन क्या हुआ कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा, ये मैंने पीछे लिखा नहीं था, अब लिख लेना भाई। सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप। सबसे बड़ा है मल्लिकार्जुगिरी। और क्षेत्र के हिसाब से सदरवाला, और सबसे बड़ा कौन सा है आपके लिए, लक्षद्वीप है। तो क्या हुआ, 1991 एमपी कितने हुए, कितने एमपी हुए भाई, यहाँ पर है 500। 1961 में 519, 1971 में कितना है, 545। लेकिन उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी भाई, इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने क्या किया, संविधान में बदलाव कर दिया। और कौन सा अमेंडमेंट किया, 42वां संविधान संशोधन कर दिया भाई। कौन सा संशोधन कर दिया, 42वां संशोधन कब है, 1976। उसमें यह कहा गया कि अगले 25 वर्षों तक, अगले 25 वर्षों तक एमपी की जो संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी भैया, 545 रहेगी। जो कब कहां तक थी आपके लिए, 2001 तक थी भाई। और फिर 2001 में ध्यान से सुना भाई, ये तो था 42वां संशोधन 1976। फिर 2001 के अंतर्गत कब है, 2001 में भी, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ भाई, यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर क्या क्या मैडम ने, मतलब है 2001 में क्या हुआ, संविधान में बदलाव हुआ भाई। क्या हुआ, संविधान में बदलाव हुआ भाई। और क्या, कौन सा संविधान संशोधन हुआ 2001 में, 84वां। कौन सा हुआ, 84वां संविधान संशोधन। और फिर से ये कह दिया कि अगले 25 वर्षों तक, क्या भैया, अगले 25 वर्षों तक भाई, अगले 25 वर्षों तक एमपीओ की संख्या 545 ही रखी जाएगी। मतलब है बोले तो अगले 25 वर्षों तक, कब तक है, 2026 तक। कहने का मतलब ये है एमपी की जो संख्या होगी वो कितनी होगी आपके लिए, 545 रहेगी भाई। कितनी रहेगी आपके लिए, वो 545 तक ही रहेगी भाई। यहां तक का मुद्दा क्लियर हो गया क्या, पहले ये बताओ, यहां तक का मुद्दा क्लियर है भाई, क्लियर है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो क्या करना भैया, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना भाई, ठीक है ना। आपको इसी प्रकार से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे भाई, ठीक है ना। और एमपी की संख्या कितनी रख दी गई, 2026 तक कितनी रखी गई भैया, 545 ही रखी गई भाई, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि 10 लाख के हिसाब से क्या था, मेरी बात ध्यान से सुना भाई। जो ये जो 10 लाख वाला जो फॉर्मूला था ना, ये जो 10 लाख वाला फॉर्मूला था 2026 में, फिर वो क्या गया आपके लिए, मतलब अब क्या कर दिया, कहने का मतलब ये खत्म कर दिया भाई। और 2026 तक की क्या रहेगी, एमपीओ की संख्या कितनी रहेगी, 545 रहेगी, ठीक है ना। आगे देखो भाई, यहां तक का क्लियर है भाई, यहां तक का क्लियर है या फिर नहीं भाई, क्लियर है, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया भाई। अगर क्लियर है तो आगे देखो भाई, अगर क्लियर है तो आगे देखो। हमने 2 संशोधन पढ़े, एक तो 42वां संशोधन,
1976 में हुआ, और एक 84वां संविधान संशोधन जो कब हुआ, 2001 में हुई। कब हुआ, 2001 के अंतर्गत। आगे देखो, आगे देखो भाई, डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है। एक नाम आता है आपके लिए वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन कमीशन भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिसीमन आयोग भाई। क्या बोलते हैं इसको, परिसीमन आयोग भाई। क्या कहा जाता है, परिसीमन आयोग। क्या होता है भाई, परिसीमन आयोग। कौन बताएगा भाई मेरे को। या फिर अगर मैं इसका दूसरा नाम लेना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, बाउंड्री कमीशन भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं इसको, बाउंड्री कमीशन, बाउंड्री कमीशन। परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन का मतलब परिसीमन कमीशन आयोग भाई, बाउंड्री सीमा आयोग भाई, परिसीमन आयोग या फिर सीमा आयोग भाई। किसे कहेंगे भाई, ध्यान से सुनना भाई। ऐसा आयोग, क्या, ऐसा आयोग भाई जो क्या करता है, निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा करता है भाई, या जो निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा या विभाजन करता है। ऐसा आयोग जो निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा या विभाजन करता भाई। ध्यान से सुन लिया भाई। परिसीमन आयोग कहता है ऐसा आयोग है जो निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा या विभाजन करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिसीमन आयोग या फिर बाउंड्री कमीशन कहते हैं। कुछ क्या करते हैं, बस क्या बताएंगे कि आपको ना, मतलब ये बता देते भाई, परिसीमन आयोग ना वो स्टेट की बाउंड्री निर्धारित करता है या नहीं, वो स्टेट की बाउंड्री निर्धारित नहीं करता, नहीं वो यूनियन टेरिटरी की, मतलब बोले तो केंद्र शासित प्रदेश की सीमा आयोग को नहीं करता। कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ डिलिमिटेशन जो कमीशन है, फिर परिसीमन आयोग है, उसका कार्य होगा सिर्फ और सिर्फ क्या, निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा करना या फिर वही उस चीज का विभाजन कर देना कि यहां से यहां तक है एक निर्वाचन क्षेत्र रहेगा, यहां से यहां तक दूसरा रहेगा, यहां से यहां तक का क्या रहेगा आपके लिए, तीसरा रहेगा भाई। देखो भाई क्या बता दिया कि एक राज्य, कोई भी एक राज्य है, जैसे ये मान लो एक स्टेट ये होगा, ठीक है ना, एक स्टेट ये होगा, जैसे हम लोग ये हरियाणा मान लेते हैं, जैसे ये यूपी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो एक जो सांसद है, इसमें कितने सांसद आपके लिए, जो भी है 8-10 जो भी है, हरियाणा में 10 सांसद है, यूपी के अंतर्गत ज्यादा आते हैं, ठीक है ना, लगभग 80 के आसपास आते हैं। तो क्या बताया गया है कि हम लोग हरियाणा के सांसद जो होंगे उन सभी के पास, प्रत्येक एमपी, प्रत्येक सांसद के पास क्या रहेगी भैया, बराबर बराबर जनसंख्या रहती है। क्या रहती है, बराबर जनसंख्या रहती है। लेकिन अगर अलग राज्य है, जैसे हमने क्या होना यहाँ पर यूपी मान लिया भाई, ये निर्वाचन क्षेत्र हमने कट कर दिया, तो अगर यूपी का कोई भी एमपी है तो इसके सांसद होंगे, उनकी जनसंख्या क्या रहेगी, अलग रहेगी। कहने का मतलब यह, अलग स्टेट के किसी भी अन्य राज्य के एमपी के पास क्या होती है, भिन्न भिन्न जनसंख्या होती है भाई। क्या होती है उनके पास, है भिन्न भिन्न जनसंख्या होते हैं। जैसे कि अगर लाइक हम लोग बात करें हरियाणा के ही, तो हरियाणा की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है भैया 2.5 करोड़, ठीक है। एमपी कितने हुए, 10 एमपी। किसकी बात कर रहा हूं मैं, हरियाणा की। मैं यहां से लाइक की बात, हरियाणा 2.5 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। वैसे तो है मतलब 2,53,000, 2,53,51,426 के आसपास, 2011 के आंकड़ों के अनुसार। अब जो नया डेटा आएगा उसमें हमें पता लगेगा कि कितनी जनसंख्या और बढ़ी है या फिर घटी है। तो क्या था, 2.5 करोड़ के ऊपर कितने एमपी हैं, 10। पॉपुलेशन एक के हिस्से में कितने हैं, प्रत्येक हिस्से में कितने हैं भैया, 25 लाख। 25 लाख क्या गई आपके लिए, पॉपुलेशन आ गई। एक एमपी के पास कितनी जनसंख्या आई, 25 लाख है जनसंख्या। अगर मैं इसी प्रकार से
यूपी की बात करो भाई, अगर मैं इसी प्रकार से क्या करूं, यूपी की बात करूं, तो यूपी में मैंने कहा था ये तो हरियाणा भी, यूपी के अंतर्गत कितने एमपी होते हैं आपके पास है, 80 एमपी होते हैं, और प्रत्येक के पास कितनी जनसंख्या आती है, 30 लाख भाई, कितनी आती है, 30 लाख। अब आप जो है इसकी से गुणा करोगे तो लगभग ये बन जाएगा आपके लिए 24, लगभग 24 करोड़ के आसपास यूपी की जनसंख्या बनती है, 24 करोड़ के आसपास। अगर प्रत्येक एमपी के पास क्या आती है, 30 लाख जनसंख्या। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग एमपी, अलग अलग सांसद के पास क्या होती है, अलग अलग जनसंख्या रहती है। जैसे हरियाणा में 10 एमपी, यूपी में 80 है, ठीक है ना। हाँ भाई, यहाँ तक का मुद्दा क्लियर है भाई, क्लियर है। इससे आगे का भाग हम लोग क्या करेंगे भैया, कल करेंगे भाई। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को क्या करना भैया, थंबनेल जरूर दिखाना। अगर अच्छी न लगे तो क्या करना, डिसलाइक करना भाई, ठीक है ना। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना भाई। धन्यवाद भाई।